चौधरी सुरेंद्र सिंह, चौधरी बंसीलाल ने करके दिखा रखा। आदमी का कोई पाछा भी होता है, कोई रिकॉर्ड होता है। श्रुति चौधरी जी आज उसी सपने को संजोए। श्रुति चौधरी आज उसी युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने के लिए संघर्षरत है। और किरण जी, मैं आपसे सहमत नहीं जवाब में, इस सरकार ने आज तक उनको नौकरी की चिट्ठी नहीं दी और बात लंबी हो जाएगी, फिर आगे कई कार्यक्रम है। एक बात आपसे और कहूंगा, गरीब आदमी कहां जाए, गरीब वाल्मीकि कहां जाए, गरीब छिंबी धाड़क कहां जाए, गरीब रविदासिया कहां जाए? उसके पास तो किले भी नहीं, उसके पास तो डबड़ी भी नहीं। वो कड़े जावे, वो किसके मत्थे लगे, वो कौन से मुल्क में जाए, वो क्यों कर अपने बालक को पढ़ाए? जो बच्चे पढ़ते भी हैं, कल आदेश निकाल दिया यूजीसी में जो एससी बीसी के बालक हैं, अब उनके लिए आरक्षण खत्म। मतलब चपरासी लगना हो, फिर तो रविदासिया, वाल्मीकियों का, चिंबियों का, धानकों का, प्रजापतों का, जांगड़ों का, उनका बालक ठीक है। परंतु अगर मास्टर लगना हो यूनिवर्सिटी में, फिर तारे बालक योग्य नहीं है। ये नरेंद्र मोदी, मनोहर लाल खट्टर कहने लगे। जो एससी समाज के बच्चे वजीफा लेते थे, ये हमारी बहन है राजरानी पूनम यहां खड़ी थी, अभी इनसे चर्चा होने लग रही थी, भाई साहब भी खड़े हैं सामने। जो एससी समाज के बच्चे वजीफा लेते थे, उनका वजीफा खत्म कर दिया। जो बैकवर्ड क्लास के साथी, अगर क्लास 1 क्लास 2 में तुम्हें तारे बालकों को रोजगार देना है तो 27% आरक्षण नहीं हरियाणा में। मतलब चपरासी लगने हो, फिर तो कुम्हारों का, पांचालों का, जांगड़ों का, छिंबियों का, धानकों का बालक ठीक है। परंतु अफसर लगना हो, फिर कहते तारा बालक ठीक नहीं। क्यों? जब क्लास 1 क्लास 2 में, जब क्लास 3 क्लास 4 में 27% आरक्षण है, तो 1 और 2 में क्यों नहीं? और जमींदारों के बालक कहां जाए? राजपूतों के, ब्राह्मणों के, जाटों के, गुजरों के, सैनियों के, दूसरे समाज के, वो बालक कहां जाए? क्योंकि ना तो खेती में कोई मौका रहा, ना खेती से बाहर कोई मौका रहा। इसलिए जब मैंने कहा श्रुति चौधरी जी के लिए कि एक नए हरियाणा की नव उम्मीद और नव निर्माण की का सपना वो संजोए है, तो उसका यही मतलब था नौजवान भाइयों साथी। जब तक आप एक नए नौजवान नेतृत्व को मौका नहीं देंगे, जिन्होंने करके दिखा रखा है, चौधरी सुरेंद्र सिंह, चौधरी बंसीलाल ने करके दिखा रखा। आदमी का कोई पाछा भी होता है, कोई रिकॉर्ड होता है। श्रुति चौधरी जी आज उसी सपने को संजोए। श्रुति चौधरी आज उसी युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने के लिए संघर्षरत है। और किरण जी, मैं आपसे सहमत नहीं जब आप कहते हैं कि मैं लड़ाऊं या ना लड़ाऊं या मैं घर रख लूंगी, ये आपका अधिकार नहीं है, ये तोशाम के साथियों का अधिकार है कि वो लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। श्रुति ने आपकी कोख से जरूर जन्म लिया होगा, पर वो बेटी इनकी है। तो इसलिए एक मां को अख्तियार नहीं, तो उसकी मां, भाई, काका, ताऊ, बड़े छोटे ये हैं जो सामने गए। इसलिए इस बात का फैसला आप नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, ये करेंगे इस बात का फैसला। और मेरे बुजुर्गों साथियों, मेरी वाणी को विराम देते हुए मैं एक ही बात कहूंगा। एक वो पुरानी कहावत है कि लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई। वो एक बार, 2 बार अपने से हो गया, एक बार और हो गया ना प्रजातंत्र बचेगा, ना एमएलए एमपी और सरपंचों की तो क्या हालत है, मुझे कहने की लोड़ नहीं। जो खट्टर साहब ने इनके साथ करा, उतना तो परमात्मा किसी के साथ ना करे। उसा तो माफ करना, जो सरपंचों के साथ करा वो तो किसी के गले ना करे राम। तो इसलिए आइए मिलकर एक नए हिंदुस्तान और नए हरियाणा का निर्माण करें। और एक बात आज आपको कह के जाते हैं, राज आपकी जोड़ी पर लाकर खड़ा कर देंगे। राज लेने की लड़ाई है, सीधी सी बात है, कोई घुमा के कहने की लोड़ नहीं। बहन जी तो उड़ाने लेगी, परान लेगी, सीधी सीधी कवे नहीं थी।
मैं आपको कहने लग रहा हूं, ये राज लेने की लड़ाई है और राज आपकी ड्योढ़ी पर लाकर खड़ा करने की लड़ाई है। सबको राम राम।